नमस्कार। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। हमारे एक श्रोता ने भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल की किताब शील जीवन का आधार के कुछ अंश भेजे हैं। ये किताब बौद्धमय भारत श्रृंखला का हिस्सा है और हमारा मकसद है कि इन अंशों के जरिए शील यानी जिसे हम सदाचार या नैतिक आचरण कहते हैं उसके महत्व को समझें, जैसा लेखक ने इसे प्रस्तुत किया है उस नजरिए से। तो चलिए बौद्ध शिक्षाओं पर, खासकर पंचशील पर आधारित इस चर्चा में गहराई से उतरते हैं। शुरू में ही एक बड़ी बुनियादी सी बात कही गई है जो सोचने पर मजबूर करती है। कहते हैं कि दुनिया में मोटे तौर पर दो तरह के लोग हैं। एक वो जिनका जीवन कह सकते हैं गिरा हुआ सा है, जिनके पास कोई नैतिक मापदंड नहीं होता, और दूसरे वो जिनके जीवन में कोई ना कोई नैतिक मापदंड होता है, कोई स्टैंडर्ड होता है। बिल्कुल। और इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू ये जोड़ा गया है कि जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है, अगर वो किसी वजह से मान लीजिए गिरते भी हैं, फिसलते भी हैं, तो उनमें फिर से उठ खड़े होने की एक क्षमता होती है। वो मापदंड ही उन्हें सहारा देता है एक तरह से। इन अंशों में शील को सिर्फ बाहरी नियम पालन नहीं माना गया है, बल्कि उसे व्यक्ति का आंतरिक आचरण, उसकी पहचान और उसके जीवन मूल्यों का पैमाना बताया गया है। ये एक किस्म की अंदरूनी ताकत है। अच्छा, तो मतलब शील एक तरह की कसौटी है जिससे सही गलत अच्छे बुरे की परख होती है। तथागत बुद्ध ने, जैसा कि किताब में जिक्र है, इसे काफी विस्तार से समझाया है ना। हैं उनका कहना है कि श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण वो स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ होता है, और जिसका आचरण श्रेष्ठ नहीं वो व्यक्ति भी श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। इन अंशों के अनुसार शील ही व्यक्ति को सही मायने में परिभाषित करता है, और इसी संदर्भ में तथागत द्वारा बताए गए 5 शीलों यानी पंचशील का जिक्र आता है। हाँ, पंचशील उन्हें पाली भाषा में सूत्रों की तरह दिया गया है। जैसे पहला सूत्र है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। चलिए एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं, जैसा स्रोत में समझाया गया है। पहला शील है हिंसा से दूर रहना। इसका सीधा सा मतलब हुआ किसी भी प्राणी को जानबूझकर कष्ट न देना, उसकी हत्या ना करना। किताब में इस बात पर जोर है कि जो दूसरों को दुख पहुंचाता है वो खुद कभी स्थायी रूप से सुखी नहीं रह सकता। दुख किसी न किसी शक्ल में वो लौटकर उसी के पास आ जाता है। एक तरह का कर्म सिद्धांत यहां साफ झलकता है। और इसमें क्रोध की भूमिका को भी रेखांकित किया गया है। बताया है कि कैसे क्रोध में इंसान अपना विवेक, अपना संतुलन खो देता है और फिर हिंसा कर बैठता है। ये तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं ना। बिल्कुल सही कहा। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि क्रोध अक्सर हिंसा में बदलता है और हिंसा दुख का कारण बनती है। ये एक सीधी श्रृंखला है, एक चेन रिएक्शन जैसा। लेकिन जो बात ज्यादा गहरी है वो ये कि जब क्रोध का शमन होता है, जब व्यक्ति क्रोध को महसूस तो करता है पर उसके बहाव में बहता नहीं, उसे तटस्थ होकर देखता है, तो वहां करुणा के लिए जगह बनती है और करुणा से मैत्री का भाव जागता है। इसे समझाने के लिए दूध उबालने का एक बड़ा सटीक उदाहरण दिया गया है किताब में। हाँ, वो उदाहरण वाकई सोचने लायक है। कैसे एक साधारण सी घरेलू क्रिया में इतना गहरा सबक छिपा है। वही तो, जैसे एक कुशल व्यक्ति दूध को ध्यान से उबालता है ना, उसे उफन कर बर्तन से बाहर नहीं गिरने देता, उसे संभाल लेता है। ठीक उसी तरह इन अंशों के मुताबिक एक सजग और समझदार व्यक्ति अपने क्रोध को हिंसा के रूप में बाहर नहीं निकलने देता। वो अपने मन के उबाल को पहचानता है और उसे नियंत्रित करना सीखता है। मन में पड़ता ये एक तरह का आत्मनियंत्रण का अभ्यास है, जिसके लिए शायद ध्यान या सजगता की जरूरत पड़ती है, जैसा कि बौद्ध परंपरा में सिखाया जाता है। अच्छा, अब दूसरे शील पर आते हैं, जो है चोरी से विरत रहना। पाली में जिसे कहते हैं अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। इसका मतलब है जो चीज हमें दी नहीं गई है उसे ना लेना। सीधी भाषा में कहें तो चोरी ना करना, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। किताब कहती है कि चोरी करके इंसान शायद अपनी जरूरतें पूरी कर ले, कुछ सुविधाएं भी जुटा ले, लेकिन उसे सच्ची मानसिक शांति और खुशी कभी नहीं मिल सकती। ये बात तो पते की है। मन में हमेशा एक डर तो बना ही रहेगा, पकड़े जाने का डर, इज्जत जाने का डर। स्रोत में एक बच्चे का उदाहरण भी दिया है, याद है? दुकानदार ने उसे गलती से ज्यादा पैसे लौटा दिए थे। हाँ, वो उदाहरण बहुत मार्मिक है। बच्चा घर आता है, बताता है। अब यहाँ माता पिता की भूमिका अहम हो जाती है। वो उसे समझाते हैं, या शायद बच्चा सजा के डर से उन अतिरिक्त पैसों को लौटाने जाता है। ये दिखाता है कि परिस्थितियां या कह लें प्रलोभन वो कभी भी सामने आ सकते हैं, लेकिन सही गलत का मार्गदर्शन मिलना कितना जरूरी है, खासकर बचपन में। अगर उस बच्चे को उस वक्त टोका न जाता
तो शायद वो इसे सामान्य मान लेता और ये आदत बन सकती थी। तो मतलब ये हुआ कि चोरी सिर्फ बाहरी चीज की नहीं, बल्कि अपने मन की शांति की भी चोरी है। बिल्कुल, लेखक का इशारा इसी तरफ है। चोरी करने वाला व्यक्ति स्रोत के अनुसार हमेशा एक अनजाने भय और दुख में जीता है, उसे हमेशा आशंका रहती है। जबकि जो व्यक्ति ईमानदारी से रहता है, भले ही उसके पास कम हो, वो सुखी और निर्भय महसूस करता है। यहाँ स्पष्ट रूप से शील के पालन को ही सुख का मार्ग बताया गया है, भले ही उसका नतीजा तुरंत भौतिक लाभ के रूप में न दिखे। ये एक आंतरिक स्थिति की बात है। अब आते हैं तीसरे शील पर, व्यभिचार से विरत रहना। पाली सूत्र है कामेसु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि। ये शील यौन दुराचार या जिसे किताब में चरित्रहीनता कहा गया है, उससे दूर रहने की बात करता है। स्रोत बताता है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन भी अंदर से दुख और भय से भरा होता है। उसे हमेशा ये डर सताता है कि कहीं उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए। समाज में ऐसे व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता, लोग उससे दूरी बना लेते हैं, सामाजिक समारोह में जाने से भी कतराते हैं, और इसका असर सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। किताब में यह भी बताया गया है कि ऐसे माता पिता की संतानें भी सही राह से भटक सकती हैं, क्योंकि उन्हें घर में कोई नैतिक आदर्श नहीं मिलता देखने को। ये बात तो काफी गंभीर है। हाँ, यहाँ चरित्र या शील को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। चरित्रवान व्यक्ति, जिसे स्रोत में शीलवान कहा गया है, उसे नैतिक रूप से शक्तिशाली बताया गया है। ऐसा व्यक्ति आंतरिक रूप से सुखी रहता है और समाज में सम्मान पाता है। इसके विपरीत चरित्रहीन व्यक्ति धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है, यहाँ तक कि उसके अपने भी उससे कन्नी काटने लगते हैं। माता पिता का चरित्रवान होना बच्चों के भविष्य के लिए एक मजबूत नैतिक नींव की तरह काम करता है। किताब में एक पंक्ति है, नैतिकता ही सुख का आधार बनती है। ये बात बार बार उभर कर आती है। शीलवान व्यक्ति जीवन की मुश्किलों का सामना भी अपने नैतिक बल और धम की समझ से करता है। वो आसानी से घबराता नहीं। चौथा शील है झूठ बोलने से विरत रहना। पाली में मुसावदा वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि। इसका दायरा सिर्फ झूठ बोलने तक ही सीमित नहीं है ना, इसमें चुगली करना, किसी की पीठ पीछे निंदा करना, कड़वी बातें बोलना, ये सब शामिल हैं। किताब कहती है कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर से लोगों का भरोसा उठ जाता है, वो अविश्वसनीय हो जाता है, लोग उसकी बातों पर शक करने लगते हैं। इससे समाज में आपसी रिश्ते खराब होते हैं, झगड़े बढ़ते हैं। इसमें एक दिलचस्प, शायद थोड़ी विवादास्पद लगने वाली बात भी लिखी है। स्रोत में उल्लेख है कि कई लोग, और खासकर महिलाओं का नाम लेकर कहा गया है, कि वे चुगली सुनने और करने में बड़ा आनंद पाती हैं, जिससे आपसी क्लेश बढ़ता है। ये उस समय का एक सामाजिक अवलोकन हो सकता है। हाँ, ये लेखक का एक सामाजिक अवलोकन है जो उन्होंने दर्ज किया है। हालांकि चुगली और निंदा का नकारात्मक प्रभाव तो जाहिर है किसी पर भी पड़ सकता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। मूल बात यह है कि ये चीजें रिश्तों में दरार डालती हैं और विश्वास खत्म करती हैं। इसी से जुड़ा तथागत और उनके शिष्य आनंद का एक बहुत अच्छा किस्सा भी दिया गया है इन अंशों में। वे एक गांव में जाते हैं जहां लोग उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, भला बुरा कहते हैं। तथागत वहां से बिना कुछ खाए पिए आगे बढ़ जाते हैं। अगले गांव में उनका खूब सत्कार होता है, वे भोजन स्वीकार करते हैं। तब आनंद पूछते हैं कि पहले गांव वालों का दिया भोजन क्यों नहीं लिया। और तथागत का जवाब बहुत गहरा है। उन्होंने समझाया कि जब पहले गांव वालों ने बुराई की, अपशब्द कहे और मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, तो वो बुराई किसके पास रह गई? आनंद ने जवाब दिया, उन्हीं के पास जिन्होंने दीखी। तथागत ने कहा, ठीक वैसे ही, अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो तोहफा देने वाले के पास ही रह जाता है। इस किस्से का सार ये है कि अपमान, निंदा या कोई भी नकारात्मकता हम पर तभी असर करती है जब हम उसे मन से स्वीकार कर लेते हैं, उसे अपने अंदर जगह दे देते हैं। अगर हम तटस्थ रहें, उसे स्वीकार ना करें, तो हम खुद को इसके बुरे प्रभाव से बचा सकते हैं। स्रोत का संदेश साफ है, जो लोग झूठ, चुगली और निंदा से बचते हैं वे ज्यादा सुखी और शांत रहते हैं। दूसरों के प्रति मन में द्वेष ना रखना, अच्छा सोचना हमें एक बेहतर मानसिक स्थिति में रखता है। और अंत में पांचवा शील, नशे से विरत रहना। सुरा मेरे मज्जपमा दट्ठाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। यानी कच्ची या पक्की शराब या किसी भी तरह के नशीले पदार्थ जो विवेक को धुंधला कर दें, उनके सेवन से दूर रहना। किताब इस बारे में बहुत स्पष्ट और कह सकते हैं कठोर है। कहा गया है कि नशा इंसान का सब कुछ बर्बाद कर सकता है। ये पैसे की बर्बादी करता है, सेहत को तबाह करता है,
फेफड़े, गुर्दे, लिवर सब पर बुरा असर पड़ता है। शरीर खोखला हो जाता है, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का कारण भी बनता है। और सिर्फ पीने वाला ही नहीं, उसका पूरा परिवार दुख झेलता है। तथागत का एक कथन भी दिया गया इसमें, जो नशे के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है। जहां मदिरा सम्मान पाती है, वहां दुर्भिक्ष पड़ते हैं, औषधियां निष्फल हो जाती हैं, कलह के बादल मंडराते हैं। मदिरा से सदा बचकर रहना, ये पाप और अनाचार की जननी है। ये तो बहुत सीधी चेतावनी है। और वो शराबी वाला किस्सा, ठेके की खिड़की वाला, वो तो रोंगटे खड़े कर देता है। एक शराबी जो शायद 30 साल से पी रहा था, वो ठेकेदार को बताता है कि कैसे उस छोटी सी खिड़की के रास्ते बड़े बड़े जमींदारों की हवेलियां, उनकी जायदादें, गाय भैंस, खेत खलियान सब कुछ बिक गए। वो नशे की तबाही का आंखों देखा हाल बयान करता है। हाँ, और फिर कहानी का अंत और भी मार्मिक है। वो शराबी खुद ठेकेदार से कहता है कि अब तुम भी मेरी बात सुनो, इस खिड़की को बंद कर दो। और वो खुद भी वहीं शराब छोड़ने का संकल्प लेता है। ये किस्सा नशे की भयावहता को दिखाता है कि कैसे इंसान नशे में खुद अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। बिल्कुल, वो आखिर में कहता भी है कि ये खिड़की उसे बुद्ध की देशना मतलब शिक्षा सुनने का मौका दे रही है, मानो इसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। नशा सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं रहता, जैसा कि स्रोत में विस्तार से बताया गया है, ये पूरे परिवार को बिखेर देता है। अगर घर का मुखिया नशे में डूबा हो तो घर में रोज झगड़े होते हैं, बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाता है, वे दिशाहीन हो सकते हैं। समाज में भी ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान खत्म हो जाता है। किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि नशे से दूर रहने में ही व्यक्ति और समाज का सुख और उन्नति है। इसे पाप और अनाचार की जननी कहना इसकी गंभीरता को दर्शाता है। तो ये 5 शील, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य मतलब यहाँ यौन दुराचार से विरत रहने के अर्थ में, सत्य और नशे से दूरी, सुनने में शायद कुछ लोगों को सामान्य नैतिक बातें लगें, लेकिन इन अंशों के अनुसार इनका पालन करने का प्रभाव बहुत गहरा और जीवन बदलने वाला हो सकता है। कहा गया है कि इनका पालन करने वाले को सच्ची आंतरिक शांति मिलती है, भले ही उसके पास दुनियावी सुख सुविधाएं कम क्यों ना हों। और इसके विपरीत जो व्यक्ति इन शीलों का पालन नहीं करता, जो शीलहीन है, वो चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, अंदर से दुखी और अशांति रहता है। वो चरित्र के बाजार वाला उदाहरण भी कितना सटीक है। कल्पना कीजिए कि कोई बाजार में आवाज लगा रहा हो, 100 ग्राम चरित्र ले लो, तो शायद उसे कोई खरीदारी ना मिले। हाँ, और स्रोत कहता है कि खरीदार इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि लोगों के पास उसे खरीदने के लिए पैसे यानी वो नैतिक गुण ही नहीं है। ये एक तरह का कटाक्ष है। लेखक का मानना है कि शीलहीनता या चरित्र की कमी वो चेहरे पर, व्यवहार में झलकती है, उसे छुपाया नहीं जा सकता। इन अंशों में शील को बार बार जीवन का आधार, एक मापदंड बताया गया है। ये शुद्धता, उत्तमता और पवित्रता का प्रतीक है। शीलवान व्यक्ति को जो आंतरिक सुख और आनंद मिलता है, वो किसी बाहरी चीज से नहीं खरीदा जा सकता। और इसका असर सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, उसका सकारात्मक प्रभाव उसके आसपास के माहौल पर भी पड़ता है। परिवार में, समाज में उसे स्वाभाविक सम्मान मिलता है। संक्षेप में कहें तो इन अंशों के अनुसार यही दुखों से मुक्ति और सच्चे सुख को पाने का व्यावहारिक मार्ग है। पंचशील के अलावा इन अंशों में त्रिशरण का भी उल्लेख है, यानी बुद्ध, धम्म, उनकी शिक्षा, और संघ यानी भिक्षु समुदाय, इनकी शरण में जाना। और अष्टशील यानी 8 शीलों का भी संक्षिप्त जिक्र है। हाँ, अष्टशील में इन पंचशीलों के अलावा 3 और नियम जुड़ जाते हैं जो अभ्यास को और गहरा बनाते हैं। इनमें शामिल है ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन, सिर्फ यौन दुराचार से विरत रहना नहीं, असमय यानी दोपहर के बाद भोजन न करना, और नाच गाना, संगीत, माला, इत्र जैसे श्रृंगार और मनोरंजन से दूर रहना, साथ ही ऊंचे और आरामदायक बिस्तरों का त्याग करना। ये नियम आमतौर पर उपोसत यानी विशेष ध्यान और संयम के दिनों में गृहस्थों द्वारा भी पालन किए जाते हैं, आत्मशुद्धि के लिए। और अंत में सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभी प्राणी सुखी हों, वली गाथा का भी जिक्र है। हाँ, जो बौद्ध भावना का सार प्रस्तुत करती है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ अपने सुख की नहीं बल्कि सभी जीवित प्राणियों के कल्याण की कामना है। ये मैत्री और करुणा का विस्तार है जो शील के अभ्यास से ही संभव हो पाता है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ यही निकलता है कि शील
जैसा कि भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल की किताब के इन अंशों में प्रस्तुत किया गया है, वो सिर्फ कुछ करने या न करने के नियमों का संग्रह भर नहीं है, बल्कि ये सच्ची खुशी, मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति पाने का एक व्यवहारिक रास्ता है। ये वाकई जीवन का आधार है। स्रोत बार बार इसी बात को दोहराता है, शील ही आधार है, वही मापदंड है। ये व्यक्ति को शुद्धता और उत्तमता की ओर ले जाता है। शायद हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बिंदु ये हो सकता है, इन 5 शीलों में से किसी एक को चुनें। मान लीजिए सत्य बोलना या किसी भी रूप में हिंसा से बचना, और कोशिश करें कि अगले 24 घंटों में अपने हर काम, हर बातचीत में उस एक शील पर सचेत रूप से ध्यान दें। फिर दिन के अंत में देखें कि इस सजग प्रयास से आपके अपने अनुभव में, आपकी मानसिक स्थिति में क्या कोई फर्क महसूस होता है। ये महज एक सुझाव है, खुद अनुभव करने और आगे सोचने के लिए।